देखिए, क्लास 10वीं का जो इतिहास है, जिसमें एक अध्याय है अर्थव्यवस्था और उसकी आजीविका। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि औद्योगिकरण के कारण क्या है। ठीक, यानी औद्योगिकरण जब आरंभ हुआ तो क्यों आरंभ हुआ और उसका क्या कारण है, इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले है आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होता है ना। जननी का मतलब होता है कि जो जन्म देता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो भी आवश्यकता बढ़ा उसके अनुसार हम उन वस्तुओं का उत्पादन करना आरंभ कर दें। ठीक है, देखिए ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित कर दिया, है ना। ब्रिटेन में आधे दुनिया ब्रिटेन का हुकूमत है ना, और आधे दुनिया पर ब्रिटेन जो है राज करता था। ठीक है, तो वहां पे जो व्यापार हुआ और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित कर दिया। ठीक, उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। व्यापारियों के लिए अधिक उत्पादन करना असंभव था। ठीक है, व्यापारी के लिए अधिक जो है वस्तु का उत्पादन करता ये असंभव हो गया। मान लो कोई वस्तु बनाना, इतना उसका मांग बढ़ गया, इतना जो लोग उसके उपयोग करने लगे कि जो बनाते थे उसको भारी पड़ गया, है ना। यानी वो मान लो इतना व्यस्त हो जाते थे कि उतना वस्तु का उत्पादन भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी जब कोई नया वस्तु बना और इतना बाजार में चला बिका। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, नए नए मशीनों का आविष्कार। जब भी औद्योगिकरण आरंभ हुआ तो सबसे पहले कुटीर उद्योग पहले होता था। कुटीर उद्योग का मतलब जो हाथ से काम करते थे। ठीक है, जो भी काम अभी मशीन से होता है वह काम हाथों से किया जाता था। ठीक है, लेकिन जब नए नए यंत्र का आविष्कार हुआ 18वीं शताब्दी में, नए नए यंत्र एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, देखो अब नए नए मशीन जो बना, तो जो काम लोग एक दिन में करते थे, है ना, एक दिन में करते थे, मशीन उसको कम समय में और अधिक वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर दिया। आप लोग भी देखते होंगे अभी जो मशीन बने हैं, पहले मान लो खेत के जुताई ही कर लो, 1-2 कट्ठा भर दिन में बैल से होता था। ठीक है, अभी देखो ट्रैक्टर आ गया, यंत्र आ गया, अब 1 घंटा में कितना, वो तो आप देखे थे। ठीक है, तो यानी कि जो भी मशीन बना, चाहे जो भी वस्तु को उत्पादन में, पहले कपड़ा बनाते थे, सूती वस्त्र बनाते थे तो कैसे, हाथ से चरखा काटते, लेकिन उससे समय लगता था और वस्तु भी कम बनता था। जब मशीन आया तो मशीन के उत्पादन ने क्या कर दिया कि बहुत से जो है काफी विकास कर दिया। ठीक है, और विकास कर दिया, है ना। देखो, जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे क्या हुआ, औद्योगिकरण, जो औद्योगिकरण है और साथ साथ उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ कि एक देश के लोग दूसरे देश में शासन करने लगे, है ना। यानी कि जहां पे जो चीज था व्यवस्था, वहां पे जाके रहने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, चलो तीसरा, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। ठीक है, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। ठीक है, कोयला और लोहा है। ठीक है, तो कोयले और लोहा की जो भी प्रचुरता था ब्रिटेन में उतना था। ठीक है, यानी वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वस्त्र उद्योग, वस्त्र जो बनता था तो उसके लिए कोयला और जो है नहीं कोयला और लोहा इसके लिए आवश्यक था वस्त्र उद्योग बनाने के। और अंग्रेजों ने इन उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। अंग्रेज ने क्या किया,
इस उद्योग पर, कोयले और लोहे के उद्योग पर काफी अधिक ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। ब्रिटेन में क्या थी? कोयले और लोहे की खान थी। ठीक, यानी बहुत भंडार था उस समय। चौथा है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, जब भी नए नए यंत्र बने, मशीन बने, तो उसके साथ साथ फैक्ट्री प्रणाली आरंभ हो गया, है ना। देखिए, मशीनों एवं नए नए यंत्र ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया और उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जन्म हुआ। जब मशीन बना, यंत्र बने, तो नए नए उद्योग केंद्र बन गए, है ना। एक जगह से दूसरे जगह भी उद्योग का जो है, कोई भी चीज का व्यापार आरंभ हो गया, वस्तु बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, और जो है काफी विकास हुआ। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग स्थापना हुआ, रेशम उद्योग का भी विकास हुआ जब फैक्ट्री प्रणाली आई, है ना, जब फैक्ट्री लगने लगा। ठीक है, अब पांचवा क्या है? सस्ते श्रम की उपलब्धता, है ना। यंत्र भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सस्ते श्रम, मजदूर तो लगेगा ही, है ना। ब्रिटेन में सस्ते श्रम ने औद्योगिकरण को अग्रणी किया, है ना। औद्योगिकरण में क्या कर दिया कि ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में, जब 18वीं शताब्दी के अग्रिम, है ना, 12 बंदी प्रथा थी। 12 बंदी प्रथा का मतलब क्या होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो छोटे छोटे खेत खरीदकर उसमें फर्म लगा देते थे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से जो है, यह थे उपनिवेशवाद। ठीक है, यह थे औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, और औद्योगिकरण के कारण यह निम्न थे। अब आवश्यकता आविष्कार की जननी, नए नए मशीन का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता। ठीक, Can anybody out there